सभी भाई बहन को जय मसीह की। सभी भाई बहनों को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए हम आज के दिन की शुरुआत परमेश्वर के एक महत्वपूर्ण वचन से करते हैं। वचन है 2 कुरिन्थी 5:17। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। जब से हम सभी ने परमेश्वर को जाना तो हम लोगों को लोग मसीह कह के बुलाते हैं कि ये लोग मसीही हैं, या तो विश्वासी कहते हैं ये लोग विश्वासी हैं, या तो ईसाई कहते हैं, क्रिश्चियन कहते हैं। मगर यहाँ वचन कहता है इसलिए यदि कोई मसीह में है, वास्तव में यदि हम मसीह में हैं तो वचन कहता है कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। हमें अपने आप को जांचना है, क्या आज हम पुरानी सभी बातों को छोड़कर नई सृष्टि बन पाए हैं। नई सृष्टि बनने का मतलब है परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना है, परमेश्वर के प्रेम को चखा है, परमेश्वर की आज्ञाओं को जाना है, परमेश्वर क्या पसंद करता है क्या ना पसंद करता है इसे भी जाना है। तो हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें समझौते का जीवन नहीं जीना। कुछ लोग आज भी मसीह में आकर भी पुराने व्यक्तित्व को नहीं छोड़ते हैं, पुरानी परंपराओं को नहीं छोड़ते हैं, पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं, पुराने चाल चलन बातों को नहीं छोड़ते हैं। तो हमें उन बातों को छोड़ना है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के प्रेम में और परमेश्वर के आदेश में चलना है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन हमें बदलना है। वचन में लिखा हुआ है एक जगह कि तुम्हें अंश अंश करके मसीह में बनना है, यीशु मसीह की तरह बनना है। लोग कहते हैं क्या मैं मसीह बन जाऊं, मैं यीशु मसीह नहीं हो सकता। नहीं, वचन कहता है हमें बनना है मसीह। जिस तरह हमारे साथ प्रेम किया, हमें हमारे साथ अपने व्यवहार गुणों को प्रकट किया, जो आदेश दिया एक दूसरे से प्रेम करने का, भाईचारे का, उस तरह हमें अपना जीवन व्यतीत करना है। पुरानी सारी बातों को हमें भूल जाना है और नए जीवन में नए तरीके से और नई सृष्टि बन के जीना है। जब कोई चीज नई हो जाती है तो उसमें कोई पुरानी वस्तु, आप मार्केट से यदि कोई नई वस्तु खरीद के लाते हैं तो उसमें कोई पुरानी चीजें नहीं रखते हैं। इसलिए जब परमेश्वर ने हमें नया बना दिया, पहले हमारी परमेश्वर से दूरी थी, हम परमेश्वर से दूर थे, हम मनमानी जीवन जी रहे थे, हम अंधकार में चल रहे थे, हमें लड़ाई करना, मारपीट करना, लोगों से बदला लेना, निंदा करना, बुराई, ईर्ष्या, सभी कुछ बहुत अच्छा लगता था। मगर जब से हम लोग परमेश्वर को जाने हैं, मसीह को जाने हैं, तब से वो सारी बातें हमें अच्छी नहीं लगती। फिर भी हम कभी कभी कर जाते हैं। तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, जिस सामर्थ्य से प्रभु तो ऐसा करता था, वही पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जिसे प्रभु आपने हमें देने का वादा किया है, उसी सामर्थ्य से भर दे पिता, ताकि हम भी अपने पुराने स्वभाव से, पुराने चाल चलन से, पुरानी बातों से निकलकर एक नई सृष्टि बनने पाए। क्योंकि वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई हैं। लोग कहते हैं कि पहले तो जिस तरह पौलुस को आपने देखा, पहले लोग क्या कहते थे कि अरे वो मसीहों को मारता था, सभी लोगों को बहुत प्रताड़ना देता था, वो जहाँ कहीं मीटिंग होती थी पहुंच जाता था, वहाँ वो मारपीट करता था। मगर वही एक दिन ऐसा बन गया कि उसे पौलुस नाम दिया गया। उसने कहा कि मरना मेरे लिए लाभ है और जीना मेरे लिए मसीह है। उसी तरह भाई बहन हम लोग भी पौलुस की तरह प्रतिज्ञा करें। आज नए वर्ष में हम यह प्रतिज्ञा करें, परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा को मांगे और यह प्रण करें कि हे पिता, हे प्रभु यीशु मसीह, जैसा तू चाहता है वैसा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें अपनी आत्मिक शक्ति, सामर्थ्य, ज्ञान, बुद्धि और बल ताकत से भर दे। आप आज यह नई प्रतिज्ञा लें नए वर्ष में। परमेश्वर इस नई प्रतिज्ञा के द्वारा, नए आपके सोच और विचार के द्वारा आप सभी भाई बहन को बहुतायत से आशीष दे। सभी भाई बहन को जय मसीह की।